राम राम दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है विश्वास। एक विश्वास के ऊपर मैंने कहानी बनाया है कि मुझे इस बात को लेकर बहुत से लोगों को इसमें टेंशन दूर करने का ऑटोमेटिक उसका टेंशन दूर होगा। कहानी है विश्वास की। एक लड़का और एक लड़की की जब शादी होती है तो वो लड़का और लड़की एक दूसरे से अजनबी होते हैं, जो किसी को नहीं जानते। न लड़का लड़की जानता है, न लड़की लड़के को जानते है। ओके। और उसके बाद ये लोगों की शादी होती है। इनकी शादी किसके सहारे होती है? इनका एक परिचयकर्ता यानी अगुआ, जिसको अपनी भाषा में हम अगुआ बोलते हैं, अगुआ साहब ने मात्र इनकी शादी कराने के लिए मात्र एक सिस्टम अपनाया था कि लड़की वाले की खूबी, जो लड़की वाले की खूबी यानी लड़की हमारी बढ़िया है, पढ़ी लिखी है, समझदार है और इस घर परिवार को संभाल सकती है, ये सिर्फ लड़की वाले की बात लड़के वाले से करते हैं और लड़के वालों की बात लड़की वाले से करते हैं। लड़का एक होनहार लड़का है, समझदार है, पारिवारिक है और वो संबंध को समझता है कि हमारा इस परिवार को किस प्रकार चलाना है। उसका और लड़का सक्सेस है, यानी अपना परिवार कमा के अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। अगुआ ने इतना काम कर दिया, आप लोगों को एक दूसरे के बातों का याद दिला दिया कि आप दोनों के बीच में क्या खूबियां हैं। अब उसके बाद आप लोगों की बात आती है कि आप लोग करना क्या चाहते हैं। अगर आप लोग शादी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद लड़की के पिताजी लड़के के पिताजी बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, कैसे शादी कर लूं। तो उसके बाद इनको यही समझ में आता है कि लड़की सही है, लड़की वाला सोचता है लड़का सही है। यानी इनके जो अंदर के विश्वास होते हैं ना, जो एक विश्वास होता है, एक फैमिली जुड़ने जाती है, उन पर इनका अगुए की बात पे विश्वास हो जाता है, परिचयकर्ता की बात पे विश्वास हो जाता है। और इन लोगों ने इसके लिए साम दाम दंड भेद अपना लेते हैं। जैसे कि क्या शादी 1 रुपये में होती है, 100 रुपये में होती है? नो। 1000 रुपये में होती है? नो। 10,000 में होती है? आंसर आएगा नो। लाख रुपए में होती है? नो। 2 लाख में? नो। 3 लाख में शादी होती है? किसी का आंसर आएगा यस, किसी का आंसर आएगा नहीं। क्योंकि शादी करने में लोगों का अलग अलग अपना ख्वाहिश होता है कि हम अपनी शादी को इस तरह करेंगे, शादी में इतने लोग लेके जाएंगे, शादी में एक सिस्टम अपनाएंगे, इतना खर्चा करेंगे। मान लेते हैं हम 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 10 लाख से भी एबव लोग इस शादी में लगा देते हैं। क्या उसके घर पे इतना पैसा था? आंसर आएगा नहीं। क्योंकि एक मिडिल क्लास के लोगों के पास इतना पैसा नहीं आता, लेकिन एक अगुआ के द्वारा बताई हुई बातों पे विश्वास करके उन्होंने इस शादी को करने जाते हैं। क्या इनको पता है
कि वो लड़की आएगी हमारे घर पे, क्या हमारे परिवार के साथ घुल मिल जाएगी, यस या नो। अगर उनको विश्वास हो गया या लड़की वाले को विश्वास हो कि जिस लड़के से हम शादी कर रहे हैं, क्या वो लड़का हमारी लड़की का जीवन नैया पार करा लेगा, उसको खुश रखेगा। लेकिन एक अगुआ के यानी परिचयकर्ता के द्वारा बताई गई बातों पर विश्वास करके वो दोनों लोग आपस में मिल जाते हैं। क्या इसमें अगुआ ने कोई गलती कर दी? अगुआ ने कोई गलती कर दी इसमें? अगुआ के जाके मार दो कि अगुआ ने तो मेरे को फंसा दिया। मैं ये शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत लोगों के मुख से कुछ बताओ ना तो बोलते हैं कि भाई ये यहाँ जोड़ना पड़ेगा, किसी काम को लेके यहाँ जोड़ना पड़ेगा। तो मैं आज उनका ये जो सोच है ना, उस सोच को ये ख़त्म करना चाहता हूँ कि यहाँ सोचना पड़ेगा। क्योंकि क्या अगुआ ने ये सोचा था, ये दोनों को बात बताया था, दोनों के बीचों की जो उनके जो अच्छे बुरे कार्य हैं, अगुआ ने सिर्फ वो इतना बताया था। उनको समझ में आया तो उन्होंने शादी कर ली। क्या अगुआ ने कोई गलती किया? एक परिवार से दूसरे परिवार को जोड़ दिया। इस प्रकार कोई भी कंपनी हो, कोई कुछ भी हो, अगर वो अपना कंपनी के बारे में और अपने दोस्तों, परिचितों और नात रिश्तेदारों के साथ अगर वो संपर्क कराना चाहता है, यानी सिर्फ उसको बताना चाहता है कि हमारे भैया ऐसे हैं, हमारे दोस्त ऐसे हैं, हमारे यार रिश्तेदार ऐसे हैं और ये कंपनी है, उनका उसके दोनों के प्रति का बीच जो संबंध है, उनके लाभ हानि जो भी है उसको उनको समझ में आती है तो काम करते हैं, काम करके आगे बढ़ जाते हैं। क्या उसमें परिचयकर्ता गलत कर दिया? आज मैं वापस एक कहानी रिलीज करता हूँ, एक कहानी वापस बताता हूँ कि एक लड़का कोई काम करने जाता है और वहाँ बहुत सारे लड़के होते हैं, काम करते हैं, सक्सेस हैं, लेकिन वहाँ कुछ लड़के ऐसे हैं जो अनसक्सेस हैं। उसके बाद लड़का जाता है वहाँ उनसे पूछता है कि भाई क्या यहाँ पर पैसे मिलेंगे या ना मिलेंगे? जो अनसक्सेस है वो बोलेगा भैया कुछ नहीं पता यार, यहाँ कुछ नहीं मिलता, ये तो बक जाएगी। ऐसे आई थी LIC आई थी, बहुत सी ट्रेनें, जब ट्रेनें आई तो लोग बोले नहीं ये ट्रेन है यार, यहाँ कुछ नहीं होता, ये तो भूत का काला डब्बा है, इसको लेके चलिए, जो इसमें बैठ जाएगा वो चला जाएगा, वापस इस दुनिया में नहीं आएगा। गैस आया था, गैस को लोग बोलते थे ये बम का गोला है, इसको इस्तेमाल करने से पूरे घर का नाश हो जाएगा, गैस का बाटला फूट जाएगा, सब मर जाएंगे। लेकिन क्या था, उसके बारे में किसी की समझ नहीं थी और उस बातों का कोई विश्वास दिलाने वाला नहीं, उसको बताने वाला कोई नहीं था। किस बात का विश्वास किस प्रकार हो, इससे क्या क्या सावधानियां बरतेंगे, इससे क्या क्या होने वाला है, क्या क्या आराम होगा, क्या क्या सुख होगा, सब लोगों ने बताया। तो आज के डेट में लोग ट्रेनों में 2-2 महीने से 3-3 महीने से लोग भागते हैं टिकट के लिए। सिर्फ क्या हुआ था इसमें, एक लोग ने कंपनी के प्रति, एक लोग ने एक ट्रेन के प्रति जागरूक किया था, ये ट्रेन है, आप यहाँ से बैठेंगे तो जल्द पहुँच जाएंगे वहाँ पे। और धीरे धीरे लोगों ने उस आदमी पे विश्वास